नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली आपका जो बिहार इंटर एडमिशन का प्रथम लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। कैसे डाउनलोड करना है और किस तरह से एडमिशन करवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जानी है, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। ठीक है, देखिए आप लाइव देख रहे होंगे कि मैंने जो है इंटीमेशन लेटर यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हुआ है, जिसमें देखेंगे तो इनका जो बारकोड नंबर है और यहाँ पे फोटो भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो 24-26 जो सत्र है ना, इसके लिए आपका जो इंटीमेशन लेटर है वो जारी किया गया है। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट को बोल सकते हैं या फिर इंटीमेशन लेटर बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें रहता क्या है ना कि आपको जब डाउनलोड करेंगे ना, हम बताएंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपको कॉलेज जो यहाँ पे अलॉट किया गया होगा उस कॉलेज का जो है नेम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बस यही आपको चेक करना है कि आपको जो है कौन सा कॉलेज यहाँ पे अलॉट किया गया है। ठीक है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो है कॉलेज की जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी आपका कॉलेज का नेम होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपका जो संकाय है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका पूरा जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी जानकारी आपने फॉर्म भरते समय दिया हुआ है। तो ये आपको चेक कर लेना है कि आपका जो है कौन से कॉलेज यहाँ पे अलॉट हुआ है जिसमें आपका एडमिशन होने वाला है। और यहाँ पे आर्ट्स यानी कि जो भी आपने संकाय बताया था उस संकाय में आपका हो गया है। आपका इंटीमेशन लेटर जारी नहीं हुआ है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। और जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ है इसमें अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो वो हम बात करेंगे लास्ट में, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका इंटीमेशन लेटर आ गया है तो आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम डाउनलोड करने का प्रक्रिया बताते हैं, फिर बताएंगे किस तरह से एडमिशन आपको करवानी है। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको easy2net.com पे आना है और इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करेंगे तो आपको जो है फर्स्ट में ही यहाँ पे देखेंगे लाइव अपडेट में बिहार बोर्ड इंटर मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो मेरिट लिस्ट आ गया है। तो आप जो है 8 से लेकर 14 जुलाई के बीच में अपना जो एडमिशन है वो अपने कॉलेज में जाकर करवा सकते हैं। बाकी इसमें स्लाइड अप प्रोसेस होता है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। बाकी देखेंगे तो पेपर के माध्यम जानकारी यहाँ पे दिया गया था, इसका ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे ना तो एक लिंक मिलेगा फॉर मेरिट लिस्ट डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है, जो भी आपको पासवर्ड मिला हुआ है कैप्चा, उसको डालकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। कई बार पासवर्ड आप भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉरगेट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका जो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड इंटीमेशन। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे कि आपका जो इंटीमेशन लेटर यहाँ पे एक बार में क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 24-26 के लिए आपका डाउनलोड हुआ है। आप इसको चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं, सभी चीज़ों में ये मेंशन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी बताई गई है कि आपको जो है एडमिशन कराते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि फॉर्म भरते समय जो भी आपने प्रिंट आउट लिया था वो आपके पास होनी चाहिए। फिर रेफरेंस ID, बारकोड युक्त चुने जाने से संबंधित इंटीमेशन लेटर और पूर्व में भरे गए सामान्य आवेदन पत्र यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेकर जाने होंगे जहां भी आपको एडमिशन के लिए कॉलेज अलॉटमेंट किया गया है। ठीक है, वहां पे जाने के बाद बताया गया है कि आपको जो है विद्यालय का शुल्क भी देना होगा, जो एडमिशन शुल्क होता है, जो भी स्ट्रीम के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका कैटेगरी वाइज जो है शुल्क भी निर्धारित होता है, उस शुल्क आपको देना होगा। फिर यहाँ पे आवेदक आवेदिका को संबंधित शिक्षा संस्थान में नामांकन के समय जांच के लिए उन मूल अभिलेखों को ले जाना है जो नामांकन के लिए आवश्यक है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाने हैं ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले बोला गया है कि 10वीं का बोर्ड का परीक्षा का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट आपको लेकर जाना है। फिर यहाँ पे उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यानी कि जो भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है उसका उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मिलता है। फिर यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र आपको मिलता है, विद्यालय परित्याग पत्र, दूसरे किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है तो आप कॉलेज से ले लेंगे। बाकी प्रवचन प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको लेकर जाना है। आचरण प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र आपको अलग से नहीं बनवाना होता है, आपके कॉलेज के द्वारा ही दिया जाता है। जब आप अपना विद्यालय परित्याग पत्र लेंगे तो स्कूल ही आपको आचरण प्रमाण पत्र भी देता है, अलग से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट थाना वाला नहीं बनवाना है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट आकार के 5 रंगीन फोटो आपको लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र, आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा, कैटेगरी में कुछ एडमिशन शुल्क में छूट हो जाएगा। और अन्य कोई प्रमाण पत्र जो कि शिक्षण संस्थान द्वारा मांगी जाए वो डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाने होंगे। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लेकर जाएंगे। अब यहाँ पे बात क्या फंस रहा है ना कि अभी तक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं मिला हुआ है, तो उसका क्या समाधान है।
उसका समाधान यही है कि आपको वेट करना होगा, 1 से 2 दिन हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा अपने जो भी स्कूल है वहाँ से पता कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट मिल जाने के बाद ही आपका एडमिशन होगा, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट जो है स्कूल के द्वारा जमा करवा ली जाएगी, जिसमें बोला गया है, देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है कि शिक्षण संस्थान में नामांकन के बाद आवेदक आवेदिका द्वारा जमा किए गए मूल अभिलेखों में से जो भी आपका प्रत्याग प्रमाण पत्र है, यानी कि जो आपका SLC है, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका आचरण प्रमाण पत्र है, और माइग्रेशन जो आपका प्रमाण पत्र है, उसको जो है जो भी कॉलेज वाले हैं वो रख लेंगे, आपको नहीं देंगे, ओरिजिनल वाला रख लेंगे। तो उसका जो फोटो कॉपी है रंगीन करवाकर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया है किस तरह से आप स्लाइड अप का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनका जो प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है उस कॉलेज में उनको पढ़ाई नहीं करनी है, उनका मनपसंद कॉलेज नहीं है, तो उनको जो है स्लाइड अप का प्रोसेस निभानी होगी। तो स्लाइड अप का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो भी आपको संस्थान अलॉटमेंट किया गया है, जो भी कॉलेज में आपका इंटीमेशन लेटर जारी हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं कि इनका जो है ये वाला कॉलेज में इंटीमेशन लेटर जारी हुआ है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अगर एडमिशन इसमें नहीं भी लेना है तो फिर भी जाकर इसमें एडमिशन सबसे पहले करवानी होगी। ठीक है, हालांकि आप पढ़ाई इसमें नहीं करेंगे वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पे आपको जाकर एडमिशन करवा लेनी है। ठीक है, एडमिशन करवाने के बाद क्या करेंगे कि अपना जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद देखेंगे यहाँ पे स्लाइड अप सिलेक्शन का जो एक बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जब आप एडमिशन करवा लेंगे तब ये काम करेगा। तो एडमिशन करवाने के बाद आएंगे, स्लाइड अप के बटन पर क्लिक करेंगे और अपने कॉलेज का प्रेफरेंस देकर अपना जो स्लाइड अप है, संकाय भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, उसको आप देकर अपना प्रेफरेंस देंगे कि आपको जो कौन से कॉलेज चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे अपना प्रेफरेंस दे देंगे, उसके बाद क्या होगा कि फिर द्वितीय मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें अगर आपका नाम जिस भी कॉलेज में आता है आपके अंक के आधार पे, तो वहाँ पे जाकर आपको अपना एडमिशन जो है ट्रांसफर करवा लेनी होगी। तो ये जो है स्लाइड अप प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जिनका मान लीजिए मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है तो उनका शो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी विद्यार्थी हैं उनको घबराना नहीं है, उनको वेट करना है दूसरा मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक है, और साथ ही एक काम उनको और भी करना है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जो भी लोग हैं जिनका मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो उनको फिर से जो है कॉलेज का जो सिलेक्शन है वो कर लेना है। ठीक है, तो कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है, आप लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन प्रेफरेंस का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके जो भी अपना कॉलेज है उसका प्रेफरेंस आप दोबारा यहाँ पे सेट कर सकते हैं, संकाय को भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही आप प्रेफरेंस देंगे तो फिर आपका दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसमें आपका नाम आएगा, तो इसी प्रोसेस से आपको एडमिशन का डेट मिलेगा, वो डेट पे जाकर आपको एडमिशन करवानी होगी। तो मैंने जो ये सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर कर दिया हुआ है। बाकी जिनका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है वो अपना इंटीमेशन लेटर यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में आप अपने जो भी विद्यालय आपका अलॉटमेंट मिला हुआ है उसमें जाकर अपना एडमिशन जरूर करवा लेंगे। आपको स्लाइड अप भी करना है, फिर भी आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्लाइड अप का जो प्रोसेस है उसको निभा सकते हैं। तो मैंने जो ये सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी।